गुड इवनिंग में क्लास 12th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं उसकी दूसरी क्लास पे चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्रैश कोर्स की आपकी पहली क्लास हो चुकी है और उस पहली क्लास में हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज को कवर किए हुए थे जो यूपी बोर्ड 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो आज की इस क्लास में भी हम लोग 5 इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज को कवर करेंगे जो यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो भैया इस तरह से आपके टोटल 10 अनसीन पैसेज हो जाएंगे और अगर आपने इन 10 अनसीन पैसेज को अच्छी तरह से समझ लिया और अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया तो इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी अनसीन पैसेज कहीं से भी पूछा जाए आप आसानी से कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। इस बात का आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इस 2 क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्के हो जाएंगे और इस क्रैश कोर्स का आपका टारगेट है आपको इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और भैया ये आपका सिलेबस हो गया और सिलेबस में आपका देखिए आज आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन शुरू हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास पे चलने से पहले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आपको नोटिस लिखा गया है आप इस नोटिस को ध्यान से पढ़ लेंगे। अब भैया नोटिस में क्या लिखा गया है एक बार जो है पढ़ देते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है अगर आपने पेड क्लास की कोई भी सेपरेट क्लास कहीं भी शेयर किया तो आपको बिना बताए पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मीन्स प्यारे बच्चे आपको पेड क्लास की इस सेपरेट क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अनसीन पैसेज नंबर 1 है और ये आपका पहला अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 के जेड सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो भैया पहले हम लोग इस पहले अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी उसमें आपका अच्छी तरह से कवर कर देंगे और एकदम धीरे धीरे अच्छे से आपको समझाते हुए चलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको बस चीजें समझ में आनी चाहिए, चाहे समय कितना भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए एकदम धीरे धीरे आपको प्रत्येक वर्ड की मीनिंग को बताते हुए चलेंगे, बस आप अच्छे से समझते चलिएगा और जहां पर जिस वर्ड की मीनिंग आपको न समझ में आए आप उस वर्ड की मीनिंग अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। तो भैया शुरू करते हैं, इस पैसेज का हिंदी अर्थ देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए हैं वाट एवर योर टास्क में बी। वाट एवर मीन्स होता है जो कुछ भी, जो कोई भी या जो कुछ भी। वाट एवर योर टास्क में बी, आपका कार्य जो कुछ भी हो। टास्क मीन्स होता है कार्य, आपका कार्य जो कुछ भी हो। कंसंट्रेट मीन्स होता है एकाग्र करें, कंसंट्रेशन मीन्स होता है एकाग्रता होता है ना, तो ही दिया हुआ है कंसंट्रेट मीन्स एकाग्र करें। योर होल माइंड, अपने संपूर्ण मस्तिष्क को, अपान इट मीन्स इस पे, मीन्स अपने कार्य पे अपने पूरे मस्तिष्क को क्या करें, एकाग्र करें। मीन्स आपका चाहे जो भी कार्य हो अपने पूरे मस्तिष्क को उस पे क्या करें, एकाग्र करें। थ्रो इनटू मीन्स होता है झोंक देना, थ्रो इनटू मीन्स होता है झोंक देना, झोंक देना। इट ऑल द एनर्जी, अपनी पूरी शक्ति को, ऑफ विच यू आर कैपेबल, जिसके आप समर्थ हैं। कैपेबल मीन्स होता है समर्थ, जितनी शक्ति की आप समर्थ हैं अपनी पूरी शक्ति को आप क्या कर दीजिए, झोंक दीजिए। मीन्स आपका कार्य चाहे जो कुछ भी हो आप अपनी पूरे मस्तिष्क को उस कार्य में लगा दें और आपके अंदर जितनी शक्ति हो जितना सामर्थ्य हो अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य को भी उसमें क्या कर दें, थ्रो इनटू कर दें, मीन्स झोंक दें। आगे देखते हैं दी फॉल्टनेस। फॉल्टनेस मीन्स होता है त्रुट रहित, फॉल्टनेस मीन्स हो जाएगा त्रुटि रहित, मीन्स जिसमें कोई गलती ना हो। दी फॉल्टनेस कंप्लीशन, कंप्लीशन मीन्स हो जाएगा पूर्ण होना, मीन्स त्रुट रहित पूर्ण होना। ऑफ स्मॉल टास्क मीन्स छोटे कार्य का, छोटे कार्य का त्रुट रहित पूर्ण होना। लीड्स लेके जाता है, इनविटेबली मीन्स अवश्य रूप से, टू लार्जर टास्क मीन्स बड़े कार्य की तरफ लेके जाता है। मीन्स छोटे कार्य का त्रुट रहित पूर्ण होना आपको बड़े कार्य की तरफ लेकर के जाता है। मीन्स अगर आपने छोटे छोटे कार्य अच्छे से कर लिया, कोई गलती नहीं किया, तो अब उसके बाद आप बड़े कार्य की तरफ धीरे धीरे क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं, आप बड़े बड़े कार्य धीरे धीरे करने लगते हैं। आगे देखिए सी टू इट, सी टू इट मीन्स इसे देखो, दैट यू राइज, आप आगे बढ़ेंगे, राइज मीन्स होता है बढ़ना, आप आगे बढ़ेंगे। बाय स्टेडी क्लाइंबिंग मीन्स लगातार चढ़ते रहने से, मीन्स लगातार प्रयास करते रहने से आप आगे बढ़ेंगे।
एंड यू विल नेवर फॉल, और आप कभी गिरेंगे नहीं। यू विल नेवर फॉल मीन्स आप कभी नहीं गिरेंगे, मीन्स लगातार प्रयास करते रहने से आप जो है आगे हमेशा बढ़ेंगे, आप जो है कभी नीचे नहीं गिरेंगे। आगे देखिए, आगे दिए हुए हैं एंड हियर इन, और यहीं पर लाइज मीन्स होता है द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यहीं पर सच्ची शक्ति का जो है यही क्या होता है, रहस्य होता है। यही सच्ची शक्ति का क्या होता है, रहस्य होता है, मीन्स यही जो है सच्ची शक्ति पाई जाती है। तो भैया इस पे एक प्रश्न भी आगे बना हुआ है कि सच्ची शक्ति कहाँ पाई जाती है। तो भैया इसके पहले वाली जो लाइन है आपका कि यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, और जो है उसके बाद आप यही हो गया कि हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। तो यही आपका हो जाएगा, इसके ऊपर वाली लाइन आपका जो है यही उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आपका क्या दिए हुए हैं। लर्न मीन्स सीखिए बाई कांस्टेंट प्रैक्टिस मीन्स लगातार अभ्यास से। कांस्टेंट मीन्स हो जाएगा लगातार, प्रैक्टिस मीन्स हो जाएगा अभ्यास, मीन्स लगातार अभ्यास से सीखिए। हाउ टू हस्बैंड, कैसे प्रबंध किया जाता है। हस्बैंड मीन्स होता है प्रबंध करना, कैसे प्रबंध किया जाता है। योर रिसोर्सेस मीन्स कैसे जो है स्रोतों का प्रबंध करना है, मीन्स लगातार प्रयास से आप सीखिए। मीन्स लर्न मीन्स सीखिए, बाई कांस्टेंट प्रैक्टिस मीन्स लगातार प्रयास से सीखिए। हाउ टू हस्बैंड की कैसे प्रबंध किया जाता है, प्रबंध करना है। योर रिसोर्सेस मीन्स आपकी जो है स्रोतों को, आपके स्रोतों का कैसे प्रबंध करना है, इसको आप सीखिए। एंड टू कंसंट्रेट देम, और उस पर अपने ध्यान को क्या करिए, केंद्रित करिए। कंसंट्रेट मीन्स हो जाएगा ध्यान केंद्रित करना, और उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए। एट एनी मोमेंट मीन्स किसी भी क्षण, अपॉन अ गिवन पॉइंट मीन्स एक दिए गए बिंदु पर, एक दिए गए बिंदु पर किसी भी समय जो है आप उस पर अपना ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करें। दी फुलिश मीन्स मूर्ख व्यक्ति, फुलिश मीन्स हो जाएगा मूर्ख हो जाएगा। दी फुलिश मीन्स मूर्ख। वेस्ट ऑल द ईयर मीन्स, वेस्ट मीन्स बर्बाद करते हैं, ऑल द ईयर मेंटल अपनी सभी मानसिक एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक एनर्जी मीन्स शक्ति, मीन्स मूर्ख व्यक्ति अपनी जो है सभी जो है आध्यात्मिक और जो है मेंटल मीन्स जो है बौद्धिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्ति को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। इन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मीन्स होता है तुच्छता में, प्रायोरिटी मीन्स हो जाएगा तुच्छता में। फुलिश चैटर मीन्स मूर्खतापूर्ण जो है बकवास करने में, चैटर मीन्स होता है बकवास होता है, फुलिश मीन्स मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण बकवास करने में बर्बाद करते हैं। आर सेल्फिश आर्गुमेंट, या फिर स्वार्थी तर्क वितर्क करने में क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। नॉट टू मेंशन, यहाँ पर अभी चर्चा ही नहीं किया गया है। वेस्टफुल जो उनकी बर्बाद होती है। फिजिकल एक्सरसाइज में शारीरिक अधिकता, में शारीरिक अधिकता जो बेकार होती है, यहाँ पर उसकी बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर केवल मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी जो उनकी बर्बाद होती है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस छोटे से अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से इसका पूरे का अर्थ एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखिए लाइन वाइज। वाट एवर योर टास्क में भी, चाहे जो भी आपका कार्य हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, अपने पूरे मस्तिष्क को इस पे एकाग्र करें। थ्रो इनटू ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, जितनी शक्ति की आप जो है, जितनी की शक्ति की आप समर्थ हैं, पूरी शक्ति को इसमें झोंक दीजिए। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनविटेबली टू लार्जर टास्क, मीन्स त्रुट रहित जो है पूरा होना, छोटे छोटे कार्यों का त्रुट रहित पूरा होना आपको बड़े कार्य की तरफ, अवश्य रूप से बड़े कार्य की तरफ लेके जाता है। सी टू इट मीन्स देखिए दैट यू राइज, आप आगे बढ़ते जाएंगे। बाय स्टडी क्लाइंबिंग मीन्स लगातार प्रयास करने से, लगातार प्रयास करने से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड यू विल नेवर फॉल, और आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पर जो है सच्ची शक्ति पाई जाती है। लर्न मीन्स सीखिए, बाय कंस्टेंट प्रैक्टिस मीन्स लगातार अभ्यास से सीखिए। हाउ टू हस्बैंड, कैसे प्रबंध किया जाता है। योर रिसोर्सेस मीन्स अपने स्रोतों का कैसे प्रबंध किया जाता है। एंड टू कंसंट्रेट, और जो है ध्यान केंद्रित करिए। देम मीन्स उस पर ध्यान केंद्रित करिए। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन अ गिवन पॉइंट, एक किसी भी बिंदु पर जो है किसी भी क्षण अपने ध्यान को एकाग्र करना सीखिए। द फुलिश मीन्स मूर्ख व्यक्ति। वेस्ट ऑल दियर मेंटल मीन्स बर्बाद करते हैं, ऑल दियर मेंटल अपनी सभी मानसिक एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक एनर्जी मीन्स
शक्ति को इनफ्रायोरिटी मीन्स तुच्छता में बर्बाद करते हैं, फुलिश चैटर मीन्स जो है मूर्खतापूर्ण बकवास में बर्बाद करते हैं, और सेल्फिश आर्गूमेंट या फिर स्वार्थी तर्क वितर्क में बर्बाद करते हैं। नॉट टू मेंशन, यहाँ तो बात ही नहीं किया गया है वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस, उनकी शारीरिक जो है बर्बाद की हुई शारीरिक अधिकता की तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर केवल उनके जो है मानसिक और आध्यात्मिक जो है ऊर्जा की बात की गई है जो वह बर्बाद करते हैं। तो भैया ये हो गया हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पे जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, हाउ शुड वी डू वर्क, हमें कैसे कार्य करना चाहिए। तो भैया हमें कैसे कार्य करना चाहिए जो है पूरी तरह से अपने आप को जितनी शक्ति है पूरी शक्ति को उस कार्य में झोंक देना चाहिए, इसके साथ साथ अपने पूरे मस्तिष्क को उस कार्य में लगा देना चाहिए। इस तरह से हमें कार्य करना चाहिए। ये आपका शुरुआती लाइन देखिए आपका दिए हुए हैं कि व्हाट एवर योर टास्क मे बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रो इनटू ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए वही लिखे हुए हैं कि वी शुड डू आवर वर्क, हमें अपने कार्य को करना चाहिए बाय कंसंट्रेटिंग आवर होल माइंड, अपनी पूरी मस्तिष्क को एकाग्र करके, अपॉन आवर वर्क मीन्स अपने कार्य पर पूरे मस्तिष्क को एकाग्र करके जो है हमें अपने कार्य को करना चाहिए, एंड थ्रोइंग इनटू और झोंक देना चाहिए ऑल द एनर्जी मीन्स पूरी शक्ति को, ऑफ विच वी आर कैपेबल जिसके हम समर्थ होते हैं, पूरी शक्ति को हमें उस कार्य में क्या कर देना चाहिए, झोंक देना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर और ये 3 नंबर का आपका प्रश्न था। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, व्हेन शैल वी नेवर फॉल, कब हम कभी नहीं गिरते हैं। तो भैया कब हम कभी नहीं गिरते हैं, जब हमेशा आगे जो है स्टेडी क्लाइंबिंग आगे बढ़ते रहते हैं ना, तब हम कभी गिरते नहीं है ना। तो ये हो जाएगा वी शैल नेवर फॉल बाय स्टेडी क्लाइंबिंग, हम कभी नहीं गिरते हैं हमेशा स्टेडी क्लाइंबिंग से, मीन्स आगे जो अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहते हैं उससे हम कभी गिरते नहीं हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये उत्तर दिए हुए हैं, सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे बाय स्टेडी क्लाइंबिंग मीन्स लगातार प्रयास करते रहने से, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना था, लगातार प्रयास करते रहने से, एंड यू विल नेवर फॉल और आप कभी गिरेंगे नहीं। तो यही आपका हो गया इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, क्योंकि इसमें पूछे हुए हैं कि व्हेन शैल वी नेवर फॉल, कब हम कभी नहीं गिरते हैं, तो उसमें दिया हुआ था ना कि हम कभी नहीं गिरते हैं, क्या कब कभी नहीं गिरते हैं, यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, आपका शुरुआती लाइन में दिए हुए हैं। तो आपका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर वी शैल नेवर फॉल बाय स्टेडी क्लाइंबिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ द ट्रू पावर, कहाँ पर सच्ची शक्ति पाई जाती है, सच्ची शक्ति का रहस्य कहाँ पाया जाता है। तो भैया यही आपको बताए थे ना कि लगातार आगे बढ़ते रहने से जो है हम कभी गिरते नहीं, वहीं पर सच्ची शक्ति पाई जाती है। आगे लाइन हमने बताए थे, पढ़ा रहे थे, बताए हुए थे कि यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ द ट्रू पावर। ठीक है, ये आपका उत्तर लिखा गया था ना। देखिए आपका यहाँ पर ऊपर से दूसरी लाइन में लिखा हुआ है ना कि हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ द ट्रू पावर, यही सच्ची शक्ति पाई जाती है। तो कहाँ से, ऊपर वाली लाइन से पाई जाती है। तो ऊपर वाली लाइन आपकी क्या थी कि यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। तो ये आपका हो जाएगा इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देखिए, उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर हो गया, यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ द ट्रू पावर। यहाँ पर देखिए अब चौथा प्रश्न आपके सामने है, हाउ डू दी फुलिश वेस्ट, कैसे मूर्ख व्यक्ति बर्बाद करते हैं देयर एनर्जी मीन्स अपनी शक्ति का, अपनी शक्ति को कैसे मूर्ख व्यक्ति बर्बाद करते हैं। तो भैया जो है कैसे बर्बाद करते हैं, तुच्छता में बर्बाद करते हैं, मूर्खतापूर्ण बकवास करके बर्बाद करते हैं, और जो है स्वार्थी तर्क वितर्क करके अपनी शक्ति को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अंतिम में दिया हुआ है, लास्ट वाला देखिए जो है अंतिम से चौथी लाइन देखिए, द फुलिश वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रायल्टी फुलिश चैटर आर सेल्फिश आर्गुमेंट। तो भैया यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसका उत्तर हमने लिखे हुए हैं कि द फुलिश वेस्ट दियर एनर्जी मीन्स मूर्ख व्यक्ति अपनी शक्ति को बर्बाद करते हैं, इन फ्रायल्टी मीन्स तुच्छता में, फुलिश चैटर मीन्स मूर्खतापूर्ण जो है बकवास करने में, और सेल्फिश आर्गुमेंट या फिर स्वार्थी तर्क वितर्क करने में अपनी पूरी शक्ति को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न
प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। अब पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 प्रश्न आपके हो गए, पांचवा प्रश्न आपको पता है कि इसमें 3 आपके जो है प्रश्न रहेंगे एक-एक नंबर के। तो भैया पांचवा प्रश्न क्या है, विच पहला इसमें है विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, फॉल्स का विपरीत है। तो भैया फॉल्स का विपरीत क्या होता है, ट्रू होता है, तो सीधे आपका ट्रू हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। तो पहले का आपका जो मीन्स पहले का पहला यहाँ ऑप्शन कहाँ है, तो आप क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। ठीक है, तो आप जो है फॉल्स का विपरीत क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ट्रू इस पैसेज में प्रयोग किया गया है, हमने अपने मन से ट्रू नहीं लिख दिया, यहाँ पर इस पैसेज में प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने ट्रू यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ड बाय टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का अर्थ क्या है। तो भैया कंसंट्रेट का अर्थ यही होता है कि अपना पूरा शक्ति, अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पे लगा देना, अपनी पूरी शक्ति और पूरे ध्यान को कहीं पर लगा देना, वही आपका कंसंट्रेट होता है। कहते हैं कि इस पॉइंट पे आप कंसंट्रेट करिए, मीन्स अपनी पूरी शक्ति और ध्यान को एकाग्र करें इस पॉइंट पे, इस बिंदु पर, तो वही हो जाएगा। अब देखिए लिखे हुए हैं इसका उत्तर, टू गिव ऑल योर अटेंशन, अपनी पूरी ध्यान को देना, और इफर्ट या फिर अपने पूरे प्रयास को लगाना, टू समथिंग मीन्स किसी भी चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर अपनी पूरी ध्यान और प्रयास को क्या करना, लगाना, आपका हो जाएगा टू कंसंट्रेट हो जाएगा। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, गिव द एंटोनिम ऑफ फुलिश, फुलिश का एंटोनिम लिखिए, मीन्स विपरीत शब्द लिखिए। तो फुलिश का विपरीत क्या हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, विटी हो जाएगा, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कहे हुए कि इस पैसेज में से होना चाहिए, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। पैसेज में से दिए होते तो हम पैसेज में से खोजते कि कोई ऐसा शब्द हो जो फुलिश का जो है क्या हो, विपरीत हो, लेकिन यहाँ पर पैसेज में से नहीं कहे हैं, तो अगर पैसेज में से ना कहे हो तो आप कोई भी जो है लिख सकते हैं, उसमें बाउंडेशन नहीं है। तो भैया ये हो गया आपका पहला अनसीन पैसेज हो गया। उम्मीद करते हैं पहला अनसीन पैसेज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे अनसीन पैसेज की तरफ, और ध्यान रखें इस वीडियो को आपको कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अगर आपने कहीं पर भी वीडियो को शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर किया जाएगा, और दोबारा आपको किसी भी कीमत पर पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। आप इस बात का ध्यान में बनाए रखेंगे, कोई जो शिकायत नहीं होगी कि सर आप पेड क्लास के ग्रुप से क्यों निकाल दिए अगर आपने शेयर किया। ठीक है, यहाँ से नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा अगर आपने शेयर कहीं पर भी किया तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है अनसीन पैसेज नंबर 2 है, मीन्स दूसरा अनसीन पैसेज है, और ये दूसरा अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 के जेडवाई सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भैया जल्दी से देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। देखिए इसमें दिए हुए हैं इफ वी वांट टू सक्सेस, यदि हम सफलता चाहते हैं इन एनी अंडरटेकिंग मीन्स किसी भी कार्य में, अंडरटेकिंग मीन्स होता है कार्य, यदि हम किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं, वी मस्ट वर्क, हमें कार्य करना चाहिए, हमें अवश्य रूप से कार्य करना चाहिए। मस्ट वर्क मीन्स अवश्य रूप से कार्य करना चाहिए। स्टेडली, स्टेडली मीन्स होता है व्यवस्थित रूप से, हमें अवश्य रूप से व्यवस्थित रूप से कार्य करना चाहिए। टू दी एंड मीन्स अंत तक, अंत तक हमें व्यवस्थित रूप से क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। मीन्स यदि हम किसी भी कार्य में सफलता जो है चाहते हैं तो हमें व्यवस्थित रूप से अंत तक कार्य करना चाहिए। आगे देखिए, नो अंडरटेकिंग, कोई भी कार्य नहीं, इज अटेंड मीन्स कोई भी कार्य प्राप्त नहीं होता है, विदाउट डिफिकल्टीज, बिना जो है कठिनाइयों से, मीन्स कोई भी कार्य जो है बिना कठिनाइयों के सिद्ध नहीं होता है, अर्थात पूरा नहीं होता है। शेरिडन एक नाम है, शेरिडन एक नाम है। अ फेमस ओरेटर एक प्रसिद्ध वक्ता थे, फेमस मीन्स हो जाएगा प्रसिद्ध, ओरेटर मीन्स वक्ता। शेरिडन एक प्रसिद्ध वक्ता, ऑफ इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड के, शेरिडन इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वक्ता। अटेम्प्टेड मीन्स प्रयास किए, टू मेक अ स्पीच मीन्स एक भाषण देने का, इन दी पार्लियामेंट मीन्स पार्लियामेंट में। शेरिडन जो है इंग्लैंड के जो है प्रसिद्ध वक्ता थे, ये पार्लियामेंट में एक बार जो है क्या देने का प्रयास किए, भाषण देने का प्रयास किए, बट फेल्ड, लेकिन असफल हो गए। बट फेल्ड मीन्स असफल हो गए, एंड सेट डाउन और बैठ गए, इन ग्रेट डिस्कम्फीचर मीन्स अत्यधिक निराशा में। ग्रेट मीन्स हो जाएगा अत्यधिक, यहाँ पर हो जाएगा, डिस्कम्फीचर मीन्स हो जाएगा निराशा, और अत्यधिक निराशा में क्या कर गए, वे बैठ गए। आगे है
हिज फ्रेंड उनके दोस्त टोल्ड हिम मीन्स उनसे कहे, और उनके दोस्त ने उनसे कहा दैट ही कुड नॉट बी एन ओरेटर, कि वह एक ओरेटर एक वक्ता नहीं बन सकते, और उनके दोस्त ने उनसे कहा कि वे एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकते। ही रिप्लाइड उन्होंने उत्तर दिया इट इज इन मी, यह मुझ में है, एंड सेल कम आउट और बाहर आएगा। मीन्स उन्होंने कॉन्फिडेंस, शेरिडन ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ये ओरेटर वाला क्वालिटी हमारे अंदर है और एक दिन यह क्या आएगा, बाहर आएगा। एंड ही आफ्टरवर्ड्स, और वह उसके बाद सक्सीड सफल हुए इन बिकमिंग मीन्स होने में, अ परसुएसिव ओरेटर मीन्स एक जो है प्रेरक उत्तेजित ओरेटर मीन्स वक्ता, और एक जो है प्रेरक वक्ता बनने में वे सफल हुए। ऑफ हिज डे मीन्स अपने दिन के, अपने दिनों के जो है वह प्रसिद्ध वक्ता बनने में क्या हुए, सफल हुए। तो भैया ए शेरिडन की कहानी हो गई। आगे देखिए आगे क्या है, द लेट अर्ल ऑफ बेकोसफील्ड, बेकोसफील्ड के जो है भूतपूर्व अर्ल आल्सो ब्रोक डाउन, वे भी हार गए थे। इन दी मिडस्ट मीन्स जो है मध्य में, ऑफ दी मेडन स्पीच, जब पहला भाषण दे रहे थे, जब वे अपना पहला भाषण दे रहे थे तो वे भी मध्य में हार गए थे। कैसे हार गए थे, इन दी हाउस ऑफ द कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में वे भी जो है अपना जब पहला भाषण दे रहे थे तो हार गए थे, अर्थात वो भी फंस गए थे। ही सैट डाउन, वे भी बैठ गए थे। इन दी मिडस्ट ऑफ हिसेस मीन्स उस आवाज की भीड़ में वे भी बैठ गए। बट ही टोल्ड, लेकिन उन्होंने कहा, दी ऑडियंस मीन्स उस जो है श्रोतागण से, ऑडियंस जो वहां पर थी उस श्रोतागण से कहा, विथ इमोशन, विथ सम इमोशन मीन्स पूरे भावना के साथ कहा कि आई हैव सेवरल टाइम्स बिगेन मैनी थिंग्स, हमने कई बार बहुत चीजों की शुरुआत की है। एंड ऑफन, और प्रायः सक्सीडेड सफल हुए। एट द लास्ट मीन्स अंत में, और प्रायः अंत में हम क्या हुए, सफल हुए। आई सेल सिट डाउन नाउ, मैं अभी तो बैठ जाऊंगा, आई सेल सिट डाउन नाउ, मैं अभी बैठ जाऊंगा। बट लेकिन द टाइम विल कम, वह समय आएगा, व्हेन यू विल हियर मी, जब आप लोग हमको क्या करेंगे, सुनेंगे। दीज वर्ड्स, यही शब्द, आफ्टर वर्ड्स मीन्स बाद में, प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक मीन्स सत्य सिद्ध हुआ, प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक मीन्स हो जाएगा सत्य सिद्ध होना, कोई ऐसी भविष्यवाणी जो भविष्य में जाकर के सत्य सिद्ध होती है उसी को बोलते हैं प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक। और यह बात, यह भविष्यवाणी बाद में क्या हुई, सच साबित हुई। वी शुड नॉट देयरफॉर, इसलिए हमें नहीं, बी डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित होना चाहिए, इस प्रकार से हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। बाय डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा से, एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की शुरुआती निराशा से, इस तरह से हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपका इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। एक बार जल्दी से और हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से देखिए, इफ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग, यदि हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं, वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, हमें व्यवस्थित रूप से अंत तक कार्य करना चाहिए। नो अंडरटेकिंग इज अटेंड, कोई भी कार्य प्राप्त नहीं होता है विदाउट डिफिकल्टीज, बिना जो है कठिनाइयों के। शेरिडन, अ फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड, शेरिडन जो एक प्रसिद्ध वक्ता थे इंग्लैंड के, अटेम्प्टेड टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एक भाषण देने का प्रयास किए, बट फेल्ड, लेकिन असफल हुए। एंड सेट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फिशर, और जो है अत्यधिक निराशा में बैठ गए। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, उनके दोस्त ने उनसे कहा, दैट ही टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट बी एन ओरेटर, कि वह एक वक्ता नहीं बन सकते। ही रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, इट इज इन मी, यह मुझ में है, एंड सेल कम आउट, और अवश्य बाहर आएगा। एंड ही आफ्टरवर्ड सक्सीडेड, और वह बाद में सफल हुए। इन बिकमिंग अ परसुएसिव ओरेटर ऑफ हिज डे, अपने दिन का जो है एक प्रसिद्ध वक्ता बनने में वे सफल हुए। द लेट अर्ल ऑफ बेकोसफील्ड के भूतपूर्व अर्ल आल्सो ब्रोक डाउन, वे भी हार गए थे। इन द मिडस्ट ऑफ हिज मेडन स्पीच, अपने पहले भाषण के दौरान। इन द हाउस ऑफ कॉमन्स मीन्स हाउस ऑफ कॉमन्स में दिए गए अपने पहले भाषण के दौरान वे भी हार गए थे, अर्थात उनका जो है उनका भी स्पीच बीच में अटक गया था। ही सैट डाउन इन दी मिडस्ट ऑफ हिसेस, वह उस आवाज के बीच में जो है बैठ गए। बट ही टोल्ड दी ऑडियंस, लेकिन उन्होंने जो है ऑडियंस श्रोतागण से कहा, विथ इमोशन, विथ सम इमोशन मीन्स पूरे भावना के साथ कहा, पूरे भाव के साथ कहा, आई हैव सेवरल टाइम्स बिगेन मैनी थिंग्स, हमने कई बार बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की है। एंड ऑफन सक्सीडेड, और प्राय सफल हुए। एट लास्ट मीन्स अंत में, और प्राय अंत में सफल हुए। आई सर सिट डाउन नाउ, मैं अभी बैठ जाऊंगा। बट द टाइम विल कम, लेकिन वह समय आएगा, व्हेन यू विल हियर मीन्स जब आप लोग हमको सुनेंगे।
दीज वर्ड्स आफ्टरवर्ड्स प्रूव टू बी प्रोफिटिक, ये शब्द बाद में सत्य साबित हुए। वी शुड नॉट देयरफॉर, इसलिए हमें नहीं चाहिए। बी डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। बाय डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की शुरुआती निराशा से, इस प्रकार से हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपका इस दूसरे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पे जो प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, व्हाट मस्ट बी डन, क्या किया जाना चाहिए, इफ वी वांट सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, यदि हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं। यदि हम किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो भैया हमें क्या करना चाहिए, हमें लगातार कार्य करते रहना चाहिए ना। वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, हमें अंत तक क्या करते रहना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से कार्य करते रहना चाहिए। देखिए शुरुआती लाइन में आपका उत्तर दिए हुए हैं, इफ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, हमें व्यवस्थित रूप से अंत तक कार्य करते रहना चाहिए। शुरुआत लाइन में ही आपको उत्तर मिल गया। तो आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड इफ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो लास्ट में जो है उत्तर में लगा दिया गया है, इसे आप लोग हटा लेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न है, What did Sheridan do? शेरिडन ने क्या किया, when he failed, जब वे असफल हुए, to make a speech means भाषण देने में, in the parliament means पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट में शेरिडन भाषण देने में असफल हुए तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भैया प्रयास किया आगे जा करके जो है लगातार मेहनत की, अपनी कमियों को दूर किए और जो है क्या हुए, बाद में सफल हुए। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा। देखिए लिखे हुए हैं, शेरिडन डिड नॉट लूज हिज होप्स, शेरिडन ने अपनी आशाओं को नहीं खोया, एंड इंप्रूव हिज शॉर्टकमिंग्स, और अपनी कमियों को दूर किया, व्हेन ही फेल्ड टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट, जब वे असफल हो गए थे पार्लियामेंट में भाषण देने में, तो उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया और आशाओं को नहीं खोया हुआ था। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। सटीक उत्तर एक बार और देखिए, फिर तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर हो गया, शेरिडन डिड नॉट लूज हिज होप्स एंड improve his shortcomings when he failed to make a speech in the parliament। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए है, हु वाज शेरिडन, शेरिडन कौन था, तो भैया इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध वक्ता थे ना, तो शेरिडन वाज अ फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड ना, शेरिडन इंग्लैंड के प्रसिद्ध वक्ता थे ना। यहाँ पर आपका देखिए दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं यहाँ पर देखिए, शेरिडन अ फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड, अंतिम से तीसरी लाइन। ठीक है, अंतिम से तीसरी लाइन देखिए दिए हुए हैं, शेरिडन अ फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड, ये हो जाएगा। तो आपका सीधे वही लिख दोगे आप जो है इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में कि शेरिडन वाज अ फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड, शेरिडन जो है इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वक्ता थे। तो भैया ये हो गया। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है, What did you learn, आपने क्या सीखा फ्रॉम दी पैसेज, इस पैसेज से, आपने इस पैसेज से क्या सीखा। तो भैया हमने यही सीखा जो लास्ट में आपका दिए हुए हैं। लास्ट में क्या दिए हुए हैं, क्या अंतिम देखिए, अंतिम लाइन जो आपका दिए हुए, वी शुड नॉट देयरफॉर बी डिस्करेज्ड, हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बाय डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ मीन्स जीवन के शुरुआती निराशा से हमें जो है हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है निराशा तो जो है, और बिगिनिंग ऑफ लाइफ मीन्स जीवन के शुरुआती निराशा से हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, यही हमने सीखा। तो आपका जो है इस चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, वी लर्न फ्रॉम दी पैसेज, हमने इस पैसेज से सीखा दैट वी शुड नॉट बी डिस्करेज्ड, हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बाय द डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआती दौर की निराशा से हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमने यही सीखा। तो भैया चौथा प्रश्न का उत्तर हो गया। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़े ना, तो पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है। आपको पता है पांचवें में 3 प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है, विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में किस शब्द का मीनिंग मीन्स मतलब है एम्बैरेसमेंट मीन्स निराशा, शर्मिंदगी जो है, या फिर जो है उदासी जो है, निराशा जो है होता है। एम्बैरेसमेंट की एक्चुअल मीनिंग होती है आपका जो है शर्मिंदगी होती है, तो निराशा कह सकते हैं, शर्मिंदगी, निराशा, हतोत्साहित होना, तो इसे कहेंगे। तो इसके लिए आप कौन सा पैसेज में वर्ड यूज किया गया है, डिसअपॉइंटमेंट भी यूज किया गया है और डिसकम्फीचर भी यूज किया गया है। डिसकम्फीचर मीन्स भी हमने आपको निराशा बताया हुआ था, और डिसअपॉइंटमेंट मीन्स भी आपका निराशा होता है, तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं और दोनों आपका पैसेज में प्रयोग किए गए शब्द हैं। तो भैया ये हो गया। दूसरा प्रश्न है,
विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज द अपोजिट ऑफ लेजी, लेजी का विपरीत क्या है, लेजी का विपरीत सक्रिय होता है, सक्रिय का हो जाएगा परसुएसिव, परसुएसिव आपका जो है इस पैसेज में प्रयोग किया गया है, तो परसुएसिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लेजी का परसुएसिव हो गया, तो आपका ए हो गया दूसरे का। तीसरा आपका अंतिम प्रश्न है इस जो है इस जो है अनसीन पैसेज के आधार पर कि व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है बाय द फ्रेज प्रूव टू बी प्रोफेटिक, प्रूव टू बी प्रोफेटिक जो फ्रेज है इसका अर्थ क्या है। तो भैया इसका अर्थ ये होता है कोई ऐसी बात जो बाद में कोई ऐसी भविष्यवाणी जो बाद में चल करके सही हो जाती है, प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक वही हो जाएगा। तो देखिए लिखे हुए हैं द फ्रेज प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक मीन्स, इसका अर्थ है समथिंग मीन्स कोई ऐसी चीज दैट डिड एक्चुअली हैपन जो वैसे ही घटित होती है, लेटर मीन्स बाद में, जो सेम वैसे ही घटित होती है बाद में वही होता है प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक होता है। मीन्स प्रूव टू प्रोफेटिक मीन्स कोई ऐसी बात जो आगे चल करके सेम वैसे ही घटित हो वही प्रूव टू बी प्रोफेटिक होता है। तो भैया ये हो गया आपका इस तीसरे जो है प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। इस तरह से आपका जो है ये दूसरा अनसीन पैसेज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे अनसीन पैसेज की तरफ, और तीसरे अनसीन पैसेज की तरफ बढ़ने से पहले फिर आपको एक बार बता देते हैं ये क्लास केवल क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास शेयर किया तो आपको सीधे पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। आप इस बात का ध्यान बना कर रखेंगे। तो भैया आपका तीसरा जो है अब अनसीन पैसेज देखते हैं। ये तीसरा अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है, और ये जो सभी अनसीन पैसेज करा रहे हैं आपको किसी भी सीरीज में मिल जाएगा, क्योंकि 2022 और 23 की जो बोर्ड परीक्षा में जो है अनसीन पैसेज आए हुए थे सभी सीरीज में लगभग दिए हुए हैं, तो किसी भी सीरीज में आपको मिल जाएगा। बस आंसर हो सकता हो कुछ उसमें चेंजेस हो, हमने जो उत्तर लिखाए हुए हैं वो अपनी सटीकता से लिखाए हुए हैं, हो सकता है आपके जो है सीरीज किताब में थोड़ा सा उत्तर डिफर दिए हुए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये आपका तीसरा अनसीन पैसेज हो गया। इस तीसरे अनसीन पैसेज का पहले हम लोग हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आपको 1-2 दिन क्लास लेट हो जाती है तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हुआ करेंगे। ठीक है, आपकी 20 क्लास जनवरी लास्ट तक कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके लिए आप लोग बिल्कुल जो है टेंशन ना लें। क्लास बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पीडीएफ टाइपिंग करने में, सारी चीज़ों को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप लोग उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। आपकी 20 क्लास जो है दी जाएंगी, 20 क्लास 5 आपका मॉडल पेपर वो दिया जाएगा, आप लोग उसके लिए परेशान नहीं हो। ठीक है, 20 क्लास में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसकी पूरी गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, और जितना पढ़ाया जा रहा है ना उससे आप तैयार करते चलिए, अच्छे से तैयार करते चलिए। ऐसे नहीं कि केवल जो है बस जितना पढ़ाया जाए एकदम उसे कई बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है इस तीसरे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ पहले देखिए। दी फर्स्ट थिंग मीन्स पहली चीज दैट अ स्कॉलर की जो विद्वान को शुड बियर मीन्स रखना चाहिए इन माइंड मीन्स अपने मस्तिष्क में। पहली चीज एक विद्वान व्यक्ति को वह पहली चीज जो अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए इज मीन्स है दैट की अ बुक ऑट नॉट टू बी रीड मीन्स एक पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए फॉर मेयर अम्यूजमेंट केवल आनंद के लिए। मीन्स एक विद्वान के लिए पहली चीज तो ये है कि उसे किसी भी पुस्तक को केवल आनंद के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर से एक बार देख लीजिए, द फर्स्ट थिंग मीन्स पहली बात दैट अ स्कॉलर मीन्स एक विद्वान शुड बियर इन हिज माइंड उसे अपने मस्तिष्क में बना कर रखना चाहिए इज दैट की अ बुक ऑट नॉट टू बी रीड मीन्स एक पुस्तक को नहीं पढ़ा जाना चाहिए फॉर मेयर अम्यूजमेंट केवल आनंद के लिए। मेयर मीन्स हो जाएगा केवल, अम्यूजमेंट मीन्स हो जाएगा आनंद, केवल आनंद के लिए एक पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन, हाफ एजुकेटेड मीन्स जो आधे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मीन्स जो है जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हाफ एजुकेटेड पर्सन मीन्स कम पढ़े लिखे व्यक्ति। रीड फॉर अम्यूजमेंट वे जो है किस लिए पढ़ते हैं, आनंद लेने के लिए पढ़ते हैं। रीड फॉर अम्यूजमेंट वे केवल आनंद लेने के लिए पढ़ते हैं। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट और इसके लिए उन्हें दोषारोपित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे हाफ एजुकेटेड हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसलिए वे आनंद के लिए पढ़ रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विद्वान व्यक्ति को जो है आनंद के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसे गहराई से पढ़ना चाहिए। तो उसी चीज को यहाँ पर समझा रहे हैं
कि हाँ, रीड फॉर मीन्स एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, इसके लिए जो है उन्हें दोषारोपित नहीं करना चाहिए, अर्थात इससे उन्हें कोई ब्लेम नहीं देना चाहिए जो हाफ एजुकेटेड होते हैं। दे आर इनकैपेबल, वे असमर्थ होते हैं। इनकैपेबल मीन्स होता है असमर्थ, वे असमर्थ होते हैं आप अप्रिसिएटिंग मीन्स प्रशंसा करने में, दी डीपर क्वालिटीज मीन्स जो है महानतम या गहराई पूर्ण जो है विशेषताओं को, दैट बिलोंग टू रियली अ ग्रेट लिटरेचर, जो एक महान साहित्य से बिलोंग करती है, वह उसके महानतम जो है गुणों की प्रशंसा करने में असमर्थ होते हैं। आगे है, बट अ यंग मैन, लेकिन एक नौजवान व्यक्ति, हु हैज़ पास्ड, जिसने पास किया हुआ है, थ्रू अ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी मीन्स जो उसने यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स जो है पास किया हुआ है, ट्रेनिंग मीन्स जो है प्रशिक्षण लिया हुआ है, यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण लिया हुआ है, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, उसे जो है डिसिप्लिन रहना चाहिए, उसे जो है मीन्स डिसिप्लिन का हिंदी एक्चुअल ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, उससे जो है संयमित रहना चाहिए, डिसिप्लिन का संयमित होता है, या फिर जो है डिसिप्लिन आप तो नॉर्मल वर्ड है आप समझ रहे होंगे, उसे डिसिप्लिन रहना चाहिए। हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे मीन्स शुरुआती दिन से, नेबर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, और उसे कभी केवल आनंद के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। मीन्स जो एक लड़का अभी यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है उसे केवल आनंद के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसे डिसिप्लिन रहना चाहिए, उसे जो है उसके गहराई पूर्ण अर्थ को समझना चाहिए, ऐसे मस्ती में केवल नहीं पढ़ना चाहिए जो यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है मीन्स जाहिर सी बात है वह जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और पढ़े लिखे व्यक्ति से राइटर क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वह जो है उसके गहराई पूर्ण अर्थ को समझे, केवल आनंद के लिए ना पढ़े। आगे देखिए, आगे दिए हुए हैं, आगे है जो है आपका कहाँ गया, हाँ हिमसेल्फ, हाँ, एंड वंस द हैबिट ऑफ दिस डिसिप्लिन, और जो है यदि इस जो है डिसिप्लिन की एक बार आदत बन गई, वही है एंड वंस, और एक बार द हैबिट ऑफ दिस डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन की आदत बन गई, हैज़ बीन फॉर्म्ड मीन्स वही बन गई, यदि इस प्रकार की जो है डिसिप्लिन की आदत बन गई, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, वह इसे असंभव पाएगा, टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल आनंद के लिए पढ़ना वह इसे असंभव पाएगा, मीन्स अर्थात तब वह केवल आनंद के लिए नहीं पढ़ेगा। और एक बार यदि आपका जो है डिसिप्लिन बन गया, आप नियमित रूप से पढ़ने लगे जो है उसके गहराईपूर्ण अर्थ के लिए, तो आप केवल आनंद के लिए पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, मीन्स आप तब केवल जो है आनंद के लिए नहीं पढ़ेंगे, आनंद के लिए पढ़ना आपके लिए तब मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल असंभव हो जाएगा। आगे है, हाँ आगे है, ही विल देन, फिर वह, ही विल देन, तब वह इम्पेशेंटली मीन्स बेसब्री से, तब वह बेसब्री से, थ्रो डाउन मीन्स फेंक देगा, एनी बुक मीन्स किसी भी पुस्तक को, विच ही कैन नॉट ऑब्टेन, जिससे वह नहीं प्राप्त करता, इंटेलेक्चुअल फूड मीन्स बौद्धिक भोजन, फिर वह जो है किसी भी ऐसी पुस्तक को फेंक देगा जिससे वह बौद्धिक भोजन नहीं प्राप्त करता, एंड बुक दैट डज नॉट मेक एन अपील, और ऐसी पुस्तक को फेंक देगा जो अपील नहीं करती, टू दी हायर इमोशन मीन्स उच्च भावना, एंड टू हिज इंटेलिजेंट क्या है इंटेलेक्ट मीन्स होता है बुद्धि, जो बुद्धि और जो है उच्च भावना को अपील नहीं करती, जिससे उच्च भावना और बुद्धि नहीं मिलती, वह उस प्रकार की किसी भी किस पुस्तक को क्या कर देगा, थ्रो ऑफ कर देगा मीन्स फेंक देगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन, फिर उसके बाद वह बेसब्री से फेंक देगा, एनी बुक मीन्स किसी भी पुस्तक को फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, जिससे वह जो है बौद्धिक भोजन नहीं प्राप्त करता, एंड एनी बुक, और जो है उस पुस्तक को, दैट डज नॉट मेक एन अपील टू दी हायर इमोशन, जो किसी उच्च भावना को अपील नहीं करती मीन्स जिससे उच्च भावना नहीं मिलती, एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और उसकी बुद्धि जो है विकसित नहीं होती, वह इस प्रकार की किसी भी पुस्तक को क्या कर देगा, फेंक देगा। आगे है, बट ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, ये तो हो गया एक जो है यूनिवर्सिटी लड़का क्या करेगा और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा, उसके लिए हो गया, लेकिन जो है बट ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, दी हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, केवल आनंद के लिए पढ़ने की आदत, और दूसरी तरफ केवल आनंद के लिए पढ़ने की आदत, बिकमिंग्स विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यह हजारों लोगों में होती है, एग्जैक्टली सेम द काइंड ऑफ हैबिट, सेम उसी आदत के समान होती है, एज वाइन ड्रिंकिंग, जैसे जो है शराब पीने की आदत हो जाती है, और अफीम स्मोकिंग, या फिर अफीम स्मोकिंग की जैसे आदत हो जाती है, उसी तरह से आनंद लेने के लिए पढ़ने की आदत उनकी भी हो जाती है। इट इज़ समथिंग, यह कुछ इस तरह से होती है, नहीं ना ये अच्छा है, इट इज़ लाइक नार्कोटिक, यह मादक पदार्थ के समान होता है,
समथिंग दैट हेल्प, जो मदद करती है टू पास द टाइम मीन्स समय को व्यतीत करने में। ये कुछ जो है मादक पदार्थ के समान होती है जो समय को व्यतीत करने में मदद करती है। समथिंग मीन्स कुछ ऐसी चीज़ दैट कीप्स अप अ परपेचुअल कंडीशन, जो हमेशा सतत रूप से जो है दशा में बनाए रखती है। आप ड्रीमिंग मीन्स स्वप्न देखने के, जो स्वप्न देखने की दशा में हमेशा सतत रूप से बनाए रखती है। हाँ, समथिंग दैट इवेंचुअली, कुछ ऐसा जो अंततः रिजल्ट जिसका परिणाम निकलता है इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट मीन्स अपने विचार की सभी क्षमता को हम खो देते हैं। गिविंग एक्सरसाइज, और इससे हमें केवल प्राप्त होता है ओनली दी एक्सरसाइज ओनली टू दी सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड, इससे मस्तिष्क के केवल ऊपरी भाग का, सरफेस मीन्स हो जाएगा ऊपरी, ऊपरी भाग का केवल अभ्यास होता है। एंड लीविंग द डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग, और अपनी जो है महानतम जो है भावनाओं को हम छोड़ देते हैं। एंड दी हायर फैकल्टीज, और जो है उच्च विशेषताओं को अपर्सन मीन्स अनुभूत की, अनइम्प्लॉयड मीन्स बेकार रह जाती है। और जो हमारी अनुभूत की उच्च भावना होती है वह बेकार रह जाती है अगर हम किताब को केवल जो है किस लिए पढ़ रहे हैं, आनंद के लिए पढ़ रहे हैं। तो आनंद के लिए पढ़ रहे हैं तो इतनी सारी कमियां हैं, और जो है केवल ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, उससे गहराई, उसके गहराईपूर्ण अर्थ को समझ रहे हैं, तो ऊपर उसके जो है क्वालिटीज को बताया गया है। कुल मिलाकर के किताब को हमें कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है कि अगर हम अच्छे से किताब पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे तो उसके फायदे क्या हैं, और अगर हम जो है किताब को केवल अम्यूजमेंट, आनंद के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान है। फायदे तो नहीं है, उसके नुकसान क्या है उस चीज़ को यहाँ पर दिखाए हुए हैं। कुल मिलाकर के इस पैसेज में था। एक बार और इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। पैसेज थोड़ा सा लंबा था, ठीक है, देख लीजिए। The first thing that a scholar should bear in his mind, पहली बात जो इस एक विद्वान को अपने मस्तिष्क में बनाकर रखना चाहिए, is that a book ought not to be read for mere amusement, की एक पुस्तक को केवल आनंद के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन, आधे पढ़े लिखे व्यक्ति मीन्स कम पढ़े लिखे व्यक्ति, रीड फॉर अम्यूजमेंट, वे केवल आनंद के लिए पढ़ते हैं। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और इसके लिए उन्हें दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। दे आर इनकैपेबल, वे असमर्थ होते हैं ऑफ अप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटीज मीन्स जो है गहराईपूर्ण भावनाओं की प्रशंसा करने में। दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर, जो एक महान लिटरेचर से बिलोंग करती है, उसकी महान जो है विशेषताओं को जो है बताने में वे असमर्थ होते हैं, उसकी प्रशंसा करने में वे असमर्थ होते हैं। बट अ यंग मैन, लेकिन एक नौजवान व्यक्ति हु हैज पास थ्रू अ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, जो यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण लिया हुआ है, सो डिसिप्लिन हिमसेल्फ, उसे अपने अंदर जो है डिसिप्लिन लाना चाहिए। एट एन अर्ली डे मीन्स शुरुआत के दिनों से ही। नेवर टू रीड फॉर ए मेयर अम्यूजमेंट, और उसे केवल कभी आनंद के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एंड वंस द हैबिट ऑफ दिस डिसिप्लिन, और यदि एक बार यह आदत हैज़ बीन फॉर्म बन गई, और यदि यह एक बार इसकी आदत बन गई, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, वह इससे असंभव पाएगा। टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल आनंद के लिए पढ़ना वह अपने लिए असंभव पाएगा। ही विल देन इम्पेशेंटली, फिर उसके बाद जो है अधैर्यता के साथ जो है, ही विल देन, तब वह अधैर्यता के साथ थ्रो डाउन, फेंक देगा। एनी बुक मीन्स किसी भी पुस्तक को, फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन, जिससे वह प्राप्त नहीं करता है। इंटेलेक्चुअल फूड मीन्स बौद्धिक जो है भोजन नहीं प्राप्त करता। एनी बुक दैट डज नॉट मेक एन अपील टू दी हायर इमोशन, हाँ, और जो है ऐसी किसी भी पुस्तक को फेंक देगा जिससे उच्च भावना नहीं जो है अपील होती है। एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता है। बट ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, दी हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट मीन्स केवल आनंद के लिए पढ़ने की आदत, बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल मीन्स हजारों लोगों में होती है। एग्जैक्टली सेम, उसी तरह से, दी सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग मीन्स जिस तरह से शराब पीने की आदत होती है उसी तरह से। और अफीम स्मोकिंग, या फिर अफीम जो है पीने की जिस तरह से आदत होती है उसी तरह से जो है उनकी भी आदत हो जाती है जो है केवल आनंद के लिए पढ़ने के लिए। इट इज़ लाइक अ नारकोटिक, या मादक पदार्थ के समान है। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, कुछ ऐसी चीज़ है जो समय को बर्बाद करने में जो है, समय को पास करने में मदद करती है। समथिंग दैट कीप्स अस परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम लगातार सपने की दुनिया में होते हैं। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी, और कुछ ऐसी चीज़ जिससे जो है जिसका परिणाम होता है कि हम अपनी पूरी क्षमता को जो है बर्बाद कर देते हैं। फॉर थॉट मीन्स विचार के लिए पूरी क्षमता को बर्बाद कर देते हैं। गिविंग एक्सरसाइज, इससे हमें मिलती है, केवल जो है अभ्यास होता है। ओनली टू द सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड, मस्तिष्क के केवल ऊपरी सतह का इससे केवल अभ्यास होता है। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग, और जो है अपनी गहराईपूर्ण भावना को छोड़ देते हैं। एंड द हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन अनएम्प्लॉयड, और जो उच्च विशेषता होती है, अनुभूत की जो उच्च विशेषता होती है वह बेकार पड़ी रह जाती है। अनएम्प्लॉयड मीन्स हो जाएगा बेकार हो जाएगा, ठीक है। परसेप्शन मीन्स हो जाएगा अनुभूति हो जाएगा, फैकल्टीज मीन्स हो जाएगा विशेषता हो जाएगा, हायर मीन्स हो जाएगा उच्च
हो जाएगा। तो भैया ये हो गया आपका इस तीसरे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। थोड़ा सा बड़ा अनसीन पैसेज था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपुल रीड फॉर अम्यूजमेंट, किस प्रकार के व्यक्ति केवल आनंद के लिए पढ़ते हैं? तो भैया सीधे लाइन दिया गया था ना, हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, आधे पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग केवल आनंद के लिए पढ़ते हैं ना। शुरुआत में ही आपका देखिए दिए हुए हैं, शुरुआत की लाइन में देखिए आपका शुरुआत से तीसरी लाइन, हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट। तो सीधे आप इस प्रश्न के उत्तर में यही लिख देंगे कि हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट। जो आधे पढ़े लिखे या फिर कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वही इसे क्या करते हैं, केवल आनंद के लिए पढ़ते हैं, आनंद के लिए जो है इसे लेते हैं, आनंद की तौर पर लेते हैं या आनंद के तौर पर पढ़ते हैं। तो भैया हो जाएगा हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट। 3 नंबर हो गया। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, आप लोग परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, एक जो है सच्चे में जो ट्रूली मीन्स वास्तव में जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वह जो है हाँ वे किस चीज़ को पढ़ते हैं, किस चीज़ को जो है पढ़ते हैं। तो ये में व्हाट डज ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड मीन्स एक सच्चा पढ़ा लिखा व्यक्ति किस चीज़ को पढ़ना पसंद करता है। तो भैया जो है उस चीज़ को पढ़ना पसंद करता है जिससे जो है उसे बौद्धिक भोजन मिले और ऐसी चीज़ जिससे उच्च भावना जो है अपील करे और इंटेलेक्ट उसका बढ़ाए, मीन्स उसकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाए। तो आपका जो है उसमें लाइन दिए हुए हैं, अब उसी को देखिए हमने लिखे हुए हैं, द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड दैट बुक मीन्स एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किस पुस्तक को पढ़ता है, फ्रॉम विच ही कैन ऑब्टेन जिस उन पुस्तक को पढ़ता है जिससे वह प्राप्त कर सके, इंटेलेक्चुअल फूड मीन्स बौद्धिक भोजन प्राप्त कर सके, एनी बुक ऐसी पुस्तक दैट मेक एन अपील जो अपील जो है करे टू दी हायर इमोशन मीन्स उच्च भावना का, एंड टू हिज इंटेलेक्ट और उसकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाए, जो है वह उन पुस्तक को पढ़ना पसंद करते हैं। तो भैया सीधे हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर कि द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड दैट बुक फ्रॉम विच ही कैन ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, एनी बुक दैट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस एंड टू हिज इंटेलेक्ट। तो भैया ये हो गया। आगे बढ़ जाए तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, व्हाट आर द इल इफेक्ट, क्या जो है बुरा प्रभाव है, ऑफ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल आनंद के लिए पढ़ने का क्या बुरा प्रभाव है। तो भैया बुरा प्रभाव लास्ट में दिया हुआ था ना कि आनंद के लिए अगर हम पढ़ेंगे तो यह नारकोटिक के समान होता है, इससे आदत पड़ जाती है, अफीम की जैसी आदत होती है, स्मोकिंग की आदत होती है, उसी तरह से आदत पड़ जाती है और इससे केवल समय पास होता है, ठीक है, और हम हमेशा ड्रीमिंग की दुनिया में रहते हैं, सपने की दुनिया में खोए होते हैं। आप पैसेज में देखेंगे ना सारी लाइन आपको मिल जाएगी जो हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कोई लाइन यहाँ पर बता दे रहे हैं, तो सारी लाइन आपको पैसेज मिल जाएगी। आप जो है किसी किताब में जब देखेंगे इस पैसेज को, सीरीज तो आपने कोई ना कोई सीरीज लिया होगा और कोई जब आपने कोई ना कोई सीरीज लिया हो तो आप अपनी सीरीज में से इसे मिलाते चलेंगे, ठीक है, अपने सीरीज में से इसे मिलाते चलेंगे और वहां पर जो है ये लाइन आपको सीरीज में मिल जाएगी, ये पैसेज में आपको लाइन मिल जाएगी। देखिए क्या लिखे हुए हैं, द इल इफेक्ट ऑफ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट इज दैट, इसका बुरा प्रभाव है कि इट इज लाइक अ नार्कोटिक, यह मादक पदार्थ के समान होता है, समथिंग दैट हेल्प टू पास द टाइम, कुछ ऐसी चीज होती है जिससे हमारा समय केवल व्यतीत होता है, समथिंग दैट कीप्स अस, जो ऐसी चीज होती है जो हमें जो है बनाए रखती है, अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग मींस एक सपने की दुनिया में जो हमें हमेशा बनाए रखती है। तो सीधे आपका हो गया तीसरे प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हुआ, the ill effect of reading for mere amusement is that it is like a narcotic, something that helps to pass the time, something that keeps us keeps up a perpetual condition of dreaming। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है, हु इज इनकेपेबल, कौन असमर्थ होता है, टू अप्रिसिएट मीन्स प्रशंसा करने में, द डीपर क्वालिटीज ऑफ ग्रेट लिटरेचर मीन्स एक लिटरेचर की डीपर क्वालिटीज की जो है कौन प्रशंसा करने में असमर्थ होता है। तो भैया हाफ एजुकेटेड पर्सन जो है प्रशंसा करने में, डीपर क्वालिटीज की प्रशंसा करने में असमर्थ होते हैं ना, सीधे दिया हुआ था। जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो है वह किसी भी साहित्य की डीपर क्वालिटीज का जो है डीपर क्वालिटीज की विशेष जो है उसको अप्रिसिएट, उसकी प्रशंसा करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए भी असमर्थ होते हैं क्योंकि वह उतने के समर्थ ही हैं, जितनी उनकी क्षमता है वो उतना अपने ढंग से करते हैं। तो आपका देखिए वही लिखे हुए हैं, हाफ एजुकेटेड पर्सन आर इनकेपेबल मीन्स आधे पढ़े लिखे व्यक्ति असमर्थ होते हैं, आप अप्रिसिएटिंग मीन्स प्रशंसा करने की, द डीपर क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट लिटरेचर। सीधे आपका सटीक उत्तर हो गया चौथे का। उम्मीद करते हैं आपको सारे उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही होगी। तो भैया पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इस जय अनसीन पैसेज का अंतिम प्रश्न। पांचवें का देखिए आपका पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन मींस व्याख्या करिए द फ्रेज इंटेलेक्चुअल फूड,
इंटेलेक्चुअल फूड की व्याख्या करिए तो भैया बौद्धिक भोजन। इंटेलेक्चुअल फूड मीन्स बौद्धिक भोजन। बौद्धिक भोजन मतलब क्या होता है, देखिए लिखे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल फूड मीन्स इसका मतलब होता है एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स, कोई चीज ऐसी चीज जो प्रदान करे, मेंटल स्टिमुलस जो मानसिक जो है बुद्धिमत्ता को बढ़ाए, फॉर थिंकिंग मीन्स विचार की, जो विचार की मानसिक क्षमता को बढ़ाए, वही हमारा क्या होता है, इंटेलेक्चुअल फूड होता है। तो सीधे सटीक उत्तर हो गया पहले का, इंटेलेक्चुअल फूड मीन्स एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स मेंटल स्टिमुलस फॉर थिंकिंग हो जाएगा, जो है विचार की जो है क्षमता को बढ़ा दे, वही आपका होता है इंटेलेक्चुअल फूड होता है। अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का विपरीत शब्द लिखिए तो इनडिसिप्लिन हो जाएगा, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का इनडिसिप्लिन हो जाएगा। दूसरा है विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज नियरेस्ट मीनिंग ऑफ इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट की जो है नजदीकतम मीनिंग है, इस पैसेज में से ही आपको खोजना है। तो इंटरटेनमेंट का क्या हो जाएगा, अम्यूजमेंट हो जाएगा। अभी बार बार चर्चा करें ना, अम्यूजमेंट 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 मीन्स आनंद के लिए, आनंद के लिए, तो भैया इंटरटेनिंग भी तो आपका आनंद ही होता है ना, तो आपका सीधे क्या हो जाएगा, तीसरे का अम्यूजमेंट हो जाएगा। तो आपका इस तरह से ये तीसरा अनसीन पैसेज भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बड़ा अनसीन पैसेज था लेकिन सिंपल अनसीन पैसेज था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। तो भैया आगे बढ़ जाए चौथे अनसीन पैसेज की तरफ। समय आप लोग नहीं देखेंगे, बस आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। इस 10 अनसीन पैसेज की क्लास को हम 10 क्लास में आपको करा सकते थे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब आपकी जो है 20 क्लास कहे ना, 20 क्लास आपकी तगड़ी वाली क्लास होगी। 20 क्लास समझ जाना कि जो है उसमें सब कुछ जो है आपको दे देंगे, कुछ नहीं छूटेगा 20 क्लास में, ठीक है। बस जितनी क्लास दी जाए 20 क्लास ना, उसे आप लोग जो है पूजा की तरह समझ जाओ, पूजा की तरह आपको उन 20 क्लास की पूजा करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और दूसरा पूजा मोर समझ लेना कि पूजा का पूजा करना है, नहीं 20 क्लास जो है ये पूजा हो गया और इसी की पूजा आपको करना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। आगे चलें जो है अगले जो है पैसेज की तरफ। तो चौथा अनसीन पैसेज यहाँ पर देखिए आपका है, और ये चौथा अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो भैया जो है बहुत बढ़िया अनसीन पैसेज है। तो हम लोग पहले इस चौथे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपका इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। Some people think, कुछ लोग सोचते हैं, that the aim of education means शिक्षा का उद्देश्य is merely केवल है to give knowledge means केवल ज्ञान देना है। कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का जो है अर्थ केवल ज्ञान देना है। These people, ये लोग want चाहते हैं स्टूडेंट टू रीड बुक्स, की छात्र पुस्तकें पढ़ें, एंड डू नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ ना चाहे करें। मीन्स ये लोग चाहते हैं कि छात्र केवल पुस्तकें पढ़ें और कुछ भी ना करें। हाँ, डू नथिंग बट ऐड टू दियर नॉलेज, केवल अपने ज्ञान की वृद्धि करें। बट लेकिन ऐड टू दियर नॉलेज, केवल अपनी ज्ञान की क्या करें, वृद्धि करें। अदर्स मीन्स दूसरे, बिलीव मीन्स विश्वास करते हैं, दैट नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ, और दूसरे कुछ अन्य भी हैं जो विश्वास करते हैं कि ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता है। ओनली दैट कहाँ गया, ओनली दैट विच इनेबल मीन्स जो व्यक्ति को समर्थ बनाता है, सक्षम बनाता है, अ मैन टू अर्न हिज लिविंग, एक व्यक्ति को जीविका कमाने में, वह चीज़ जो एक व्यक्ति को जीविका कमाने में मदद करती है, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, वह भी शिक्षा होती है। और कुछ लोग का मानना है कि जो जिससे एक व्यक्ति अपनी जीविका कमाता है, वह भी क्या होती है, उनकी शिक्षा ही होती है, शिक्षा ही होती है जिससे अपनी जीविका कमाता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, फिर से देख लीजिए। अदर्स बिलीव दैट, दूसरे अन्य विश्वास करते हैं, दैट नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ, की जो है शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट विच इनेबल, जिससे हम सक्षम बनते हैं, टू जो हमें सक्षम बनाता है, अ मैन टू अर्न हिज लिविंग, एक व्यक्ति को जो है अपनी जीविका कमाने में, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, उससे भी शिक्षा कहा जा सकता है। आगे देखिए, आगे है सच पीपुल, ऐसे लोग, थिंक दैट, ऐसे लोग सोचते हैं, ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट मीन्स जो है रोटी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, देन एनीथिंग एल्स मीन्स अन्य चीज की तुलना में, किसी अन्य चीज की तुलना में रोटी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ऐसे लोगों का विचार होता है। स्टिल अदर्स बिलीव, अभी भी अन्य लोग विश्वास करते हैं, कुछ अन्य विश्वास करते हैं, दैट एजुकेशन शुड एम, कि जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, सोलेली मीन्स होता केवल, शिक्षा का केवल उद्देश्य होना चाहिए,
एट मेकिंग गुड सिटीजन्स, केवल अच्छा नागरिक बनाने का, शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छा नागरिक बनाने का होना चाहिए। एंड गुड पैट्रियट्स, और अच्छा देशभक्त बनाने का होना चाहिए। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त, अच्छा नागरिक और अच्छा देशभक्त बनाना होना चाहिए। ऑल दीज पीपुल, ये सारे लोग, सी ओनली वन ऑफ सेवरल पर्पसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के बहुत उद्देश्यों में से केवल कुछ ही उद्देश्य को देखते हैं। ये सारे लोग वही है, ऑल दीज पीपुल, ये सारे लोग सी देखते हैं ओनली वन ऑफ मीन्स केवल एक ऑफ दी सेवरल पर्पसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के बहुत उद्देश्यों में से केवल एक ही उद्देश्य को ये लोग देखते हैं। आगे चले भैया, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट का मैटर है मीन्स जो तथ्य, सत्य तथ्य है, वो तथ्य क्या है। एजुकेशन शुड एम, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए एट दी थ्री थिंग्स टुगेदर, मीन्स तीन चीजें होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य तीन चीजें साथ में ही होनी चाहिए। क्या चीजें? इट शुड गिव मेन नॉलेज, इससे जो है व्यक्ति को जो है ज्ञान मिलना चाहिए। मेक देम सेल्फ रिलायंट, उन्हें जो है आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य है कि उन्हें ज्ञान मिले, वे आत्मनिर्भर बने। एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा कर सकें। एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने में क्या हो, समर्थ हों। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन्स, एजुकेशन में शिक्षा को ऐसे नागरिक नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए हु वाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम, जो केवल अपनी जो है फ्रीडम चाहते हैं, मीन्स अपनी आज़ादी चाहते हैं। टेक अवे, और छीन लेते हैं दी फ्रीडम ऑफ अदर्स, और दूसरे की आज़ादी को क्या करते हैं, छीन लेते हैं। तो ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस मैन, इससे ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न करना चाहिए हु लव दियर ओन कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता हो, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, और वह दूसरे अन्य देश को नुकसान भी न पहुंचाना चाहता हो। अपने देश को प्रेम करता हो और दूसरे अन्य देश को नुकसान भी न पहुंचाना चाहता हो, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो भैया ये हो गया जो है आपका इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ। एक बार और जल्दी से हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से देखिए। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज, शिक्षा का उद्देश्य केवल जो है हाँ, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना होता है। दीज पीपल वांट, ये लोग चाहते हैं स्टूडेंट टू रीड बुक्स, छात्र केवल पुस्तकें पढ़ें, एंड डू नथिंग एल्स, और कुछ भी न करें, बट टू ऐड दियर नॉलेज, केवल अपने ज्ञान में वृद्धि करें। अदर्स बिलीव दैट, दूसरे अन्य विश्वास करते हैं कि नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट विच, केवल वही जो है विच इनेबल मैन लर्न टू हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, जिससे एक व्यक्ति अपनी आजीविका कमा सके, वही शिक्षा होता है। सच पीपुल, ऐसे लोग जो है थिंक दैट, ऐसे लोग सोचते हैं ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, किसी अन्य चीज की तुलना में रोटी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ऐसे लोग सोचते हैं। स्टिल अदर बिलीव्स, लेकिन अन्य लोग भी विश्वास करते हैं एजुकेशन शुड एम सोलली, शिक्षा का उद्देश्य केवल होना चाहिए एट मेकिंग गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक बनाना, एंड गुड पैट्रियट्स, और अच्छे देशभक्त बनाना। ऑल दीज पीपुल सी, ये सभी लोग देखते हैं ओनली वन ऑफ सेवरल पर्पसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कई उद्देश्यों में से केवल एक उद्देश्य को ये लोग देख पाते हैं। आगे है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मीन्स तथ्य के रूप में, एजुकेशन शुड एम एट थ्री थिंग्स टुगेदर, मीन्स जो है शिक्षा का तीन उद्देश्य होना चाहिए। इट शुड गिव मेन नॉलेज, यह व्यक्तियों को ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान देने वाला होना चाहिए। मेक देम सेल्फ रिलायंट, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाला होना चाहिए। एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने वाला बनाने वाला होना चाहिए, कि दूसरी की सेवा कर सकें। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन्स, जो शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक को उत्पन्न करना नहीं है हु वाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम, जो अपनी जो है आज़ादी को पसंद करते हैं। टेक अवे दी फ्रीडम ऑफ अदर्स, और दूसरों की आज़ादी को छीन लेते हैं। इट शुड प्रोड्यूस, यह उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस मेन व्यक्तियों को हु लव दी ओन कंट्री, जो अपनी जो है हाँ, इट शुड प्रोड्यूस मेन, उसे ऐसे शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना है हु लव दी ओन कंट्री, जो अपने देश को प्रेम करते हैं, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म, जो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं अदर कंट्रीज मीन्स अन्य देशों को। मीन्स शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक को डेवलप करना है जो अपने देश से प्रेम करते हों, लेकिन जो है अन्य देश को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हों। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस चौथे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। तो भैया पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है,
व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो तीन चीज लास्ट में बताई गई ना, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तीन चीज आपका बताई गई ना, सिर्फ रिलायंट और आपका जो है एबल टू सर्व अदर्स हो गया, टू गिव नॉलेज हो गया, तो आपका तीन चीज बताई गई थी लास्ट में, अभी हमने बताया आपको, तो इसी चीज को आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए लिखे हुए हैं, द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य शुड बी होना चाहिए, टू गिव मेन नॉलेज मीन्स व्यक्तियों को ज्ञान देने वाला होना चाहिए, मेक देम सिर्फ सेल्फ रिलायंट और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाला होना चाहिए, एंड एबल टू सर्व अदर्स और दूसरों की सेवा करने वाला बनाने वाला होना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपका जो है पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू गिव मेन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू सम पीपल थिंक, कुछ लोग क्या सोचते हैं, टू बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। तो भैया कुछ लोग के विचार बहुत अलग अलग थे, ठीक है। अब कुछ लोग के विचार में देखिए हमने लिखे हुए तीन चार विचार थे वहां पर, देखिए हमने लिखे हुए हैं, सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं, दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना है। दीज पीपल वांट द स्टूडेंट टू रीड बुक्स, ये लोग चाहते हैं छात्र केवल पुस्तकें पढ़ें, एंड डू नथिंग एल्स, और कुछ भी न करें, बट टू ऐड टू दियर नॉलेज, केवल अपने ज्ञान में वृद्धि करें। तो भैया हमने एक जो शुरुआत में आपका जो है कुछ कहा गया था उसी को हमने दिखा दिए, बाकी और कई लोग कहे हुए थे, कई अन्य के विचारक अन्य अन्य थे, जो है हमने केवल एक विचार यहाँ पर लिखे हुए हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर, तीसरा प्रश्न देखिए आपका दिए हुए हैं, व्हाट टाइप ऑफ मेन मीन्स, किस प्रकार के व्यक्ति शुड बी प्रोड्यूस्ड मीन्स उत्पन्न किए जाने चाहिए बाय एजुकेशन में, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार के व्यक्ति उत्पन्न किए जाने चाहिए। तो भैया जो है ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न किए जाने चाहिए, देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं लास्ट वाला, देखिए लास्ट वाला, इट शुड प्रोड्यूस मेन, उसे ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए, हु लव देयर ओन कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करते हो, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर्स कंट्रीज, लेकिन अन्य देश को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते हो। तो ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा का उद्देश्य होता है उत्पन्न करना होता है। तो यही तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। देखिए लिखे हुए हैं, बाई एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से, दी मेन शुड बी प्रोड्यूस मीन्स ऐसे व्यक्ति उत्पन्न किए जाने चाहिए, हु लव दियर ओन कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करते हो, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, और वे अन्य देश को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते हो। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए है, व्हाट डू अदर्स थिंक अबाउट एजुकेशन, अन्य लोग शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। तो भैया उसमें अदर्स थिंक करके एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, अदर्स थिंक वाली लाइन यहाँ पर जोड़ देंगे। तो देखिए लिखे हुए हैं, अदर्स थिंक दैट, अन्य सोचते हैं, ओनली एजुकेशन इनेबल्स, की जो है शिक्षा केवल जो है योग्य बनाती है, अ मैन टू लर्न हिज लिविंग मीन्स एक व्यक्ति को आजीविका करवाने में, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, उसी को शिक्षा कहा जा सकता है। सच पीपल थिंक दैट ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, और ऐसे लोग सोचते हैं कि जो है रोटी अन्य किसी चीज से जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। देखिए पांचवा प्रश्न है, पांचवें में आपको पता है तीन प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न इसमें, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द मीन्स उसका मतलब है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मीन्स होता है आज़ादी होती है, फ्रीडम होता है। तो भैया फ्रीडम एक उसमें जो है शब्द दिया गया है ना, और इसी पैसेज में दिया गया है, तो आपका फ्रीडम हो जाएगा। इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी हो जाएगा, फ्रीडम आपका हो जाएगा जो इसमें दिया गया है। दूसरा है, विच वर्ड इन दी पैसेज मीन्स एम, इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ एम है, उद्देश्य है। तो भैया पर्पज आपका दिया हुआ है इस पैसेज में, तो पर्पज हो जाएगा। पर्पज मीन्स भी होता है, एम या उद्देश्य होता है, ठीक है, पर्पज मीन्स उद्देश्य होता है, एम मीन्स भी उद्देश्य होता है। तीसरा प्रश्न, राइट दी नाउन ऑफ दी वर्ड बिलीव, बिलीव का नाम क्या हो जाएगा, नाउन क्या हो जाएगा, बिलीफ होता है। बिलीफ आपका जो है बिलीव का नाउन है, बिलीफ का वर्ब फॉर्म जो है बिलीव होता है, बिलीव आपका वर्ब है, इसका नाउन हो जाएगा बिलीफ हो जाएगा। तो भैया ये हो गया आपका बिलीफ हो गया। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ना जो है कि कैसे नाउन से जो है प्रोनाउन बनाते हैं, नाउन से कैसे जो है आप एडवर्ब बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है हमने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो ये आपका जो है कुल मिलाकर के ये आपका चौथा अनसीन पैसेज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पांचवें और अंतिम अनसीन पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पांचवा और अंतिम अनसीन पैसेज क्या है। तो आप लोग ध्यान से इसे देखें, पांचवें अंतिम अनसीन पैसेज को। ये आपका अंतिम अनसीन पैसेज है, ये आपका जो पांचवा अनसीन पैसेज है आज की इस क्लास का आपका अंतिम पैसेज, अंतिम अनसीन पैसेज है। तो आप लोग जो है इसे ध्यान से क्या करेंगे, कवर करेंगे इस अंतिम अनसीन पैसेज को। तो भैया जो है
पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और छोटा सा अनसीन पैसेज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये पांचवा, बस आपको ध्यान से समझना है इस अनसीन पैसेज को। ठीक है, इसमें देखिए दिए हुए हैं, वी बीकम कॉन्शस, हमें जागरूक होना चाहिए। ऑफ आवर वी बीकम कॉन्शस, हम जागरूक होते हैं। ऑफ आवर वीकनेस, अपनी कमजोरियों के प्रति, हम अपनी कमजोरियों के प्रति जागरूक होते हैं। द मोमेंट, उस पल, उस क्षण, वी आर प्लेस्ड इन, जब हमें रख दिया जाता है, इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, किसी जो है जिम्मेदारी वाली स्थिति पर, जब हमें किसी जिम्मेदारी वाली स्थिति पर रख दिया जाता है तो हम अपनी कमजोरियों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। भैया अगर हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो बताओ क्या हम जो हमारे अंदर कमियां हैं उस कमियों को दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। वो सारी कमियां हमें अपनी पता चल जाएंगी और हम उन कमियों को छिपा ले जाएंगे और अच्छा दिखाएंगे, खूब बढ़िया बढ़िया भाषण देंगे ताकि आप लोग वोट दे दें, हम जो है कईयों बार प्रधानमंत्री बनते रहें। तो भैया यही करेंगे ना। जिम्मेदारी वाली पोस्ट मिलती है तो इंसान का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। ठीक है, और हालांकि कुछ जिम्मेदारी वाला काम भी करने लगता है, ऐसा नहीं कि कुछ लापरवाही हो जाता है, एकदम जिम्मेदारी वाला कुछ कामों करने लगता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। आगे जो है आगे है इफ आगे है वी देन ट्राई टू प्रूव, फिर हम प्रयास करते हैं प्रूव सिद्ध करने का, इक्वल टू द टास्क, उस कार्य के बराबर होने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री हो गए तो प्रधानमंत्री बनने का जो कार्य होते हैं प्रधानमंत्री का, हम उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं, उसके इक्वल, कार्य के इक्वल बनने का प्रयास करते हैं। इफ वी आर एवर टेम्प्टेड, यदि हम कभी ललचा जाते हैं, टू गो अस्टे मीन्स पथभ्रष्ट होने में, यदि हमें कभी लालच आ जाता है पथभ्रष्ट होने में, मीन्स जो है गलत रास्ते में जाने पे भटक जाते हैं, या फिर इट इज दिस थॉट, तब वह विचार होता है, विच प्रिवेंट अस, जो हमें रोकता है, फ्रॉम डूइंग सो मीन्स ऐसा करने से, तब हमें वो विचार होता है जो पद वाला विचार है कि हम प्रधानमंत्री हैं, वो विचार जो होता है हमें जो है गलत काम करने से क्या करता है, रोकता है। लेकिन आजकल तो बहुत फर्जी इंसान हो गए हैं, वो कुछ गलत सही होता है कुल करते हैं, चाहे जिस पद पे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे आगे है डज द एडिटर, क्या कभी एडिटर, डज द एडिटर मीन्स क्या कभी एडिटर, एडिटर मीन्स संपादक, क्या कभी संपादक, ईबर केयर टू वे, कभी मूल्यांकन करता है, वे मीन्स होता है मूल्यांकन करना, क्या कभी कोई संपादक मूल्यांकन करता है, हिज वर्ड्स मीन्स अपने शब्दों का, व्हेन ही लॉन्चेस, जब वह बोलता है, हिज फियरी डिनंसिएशन, अपनी उग्र जो है निंदा करता है, जब वह उग्र निंदा वाले शब्दों का यूज करता है, प्रयोग करता है, तो क्या वह जो है कभी मूल्यांकन करता है। डे इन एंड डे आउट अगेंस्ट दी गवर्नमेंट मीन्स सरकार के खिलाफ, जब सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट मीन्स सरकार के खिलाफ, जब सरकार के खिलाफ वह जो है इतने भयानक, इतनी जो है भयंकर शब्दों का यूज करता है, तो बताओ जो है क्या वह कभी अपने शब्दों पर ध्यान देता है। तो भैया ये हो जाएगा। तो ये आपका फिर से एक बार इसका अर्थ आप देख लीजिए, इसका अर्थ फिर से देख लीजिए, डज द एडिटर ईवर केयर टू वे हिज वर्ड्स, क्या जो है एडिटर मीन संपादक अपने शब्दों का कभी ध्यान देते हैं, व्हेन ही लॉन्चेस, जब वह बोलते हैं, इज फियरी डेनंसिएशन, जब वह उग्र निंदा करते हैं, डे मीन्स दिन में, एंड डे आउट अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, डे इन एंड डे आउट, डे इन डे आउट मीन्स होता है दिन रात होता है, मीन्स जब वे दिन रात निंदा करते हैं अगेंस्ट दी गवर्नमेंट मीन्स सरकार के खिलाफ, जब वे दिन रात सरकार के खिलाफ निंदा करते हैं तो क्या वे कभी अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं। बट लेकिन लेट हिम हैव अ सीट, यदि उन्हें एक सीट मिल जाए इन दी कैबिनेट, मीन्स यदि उन्हें कैबिनेट में कोई सीट मिल जाए, अर्थात कैबिनेट में वे यदि मिनिस्टर हो जाते हैं या कोई मंत्री हो जाते हैं, नो वन इज सो थॉटफुल, तब कोई उतना अधिक विचारवान नहीं होगा, सो वाइज कोई उतना अधिक बुद्धिमान नहीं होगा, सो फारसाइटेड कोई इतना दूरदृष्टि देखने वाला नहीं होगा, एज ही जितना कि वे होंगे। मतलब तब सब कुछ परिवर्तन आ जाएगा, जो भी निंदा करें तब सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। जैसे अपोजिशन वाले जो है, अब बुरा मत मानना, यहाँ राजनीतिक पार्टी वाले भैया लोग बुरा मत मानना, जैसे बीजेपी वाले लोग जो है जब जो है सरकार में नहीं थे तो सरकार की खूब निंदा करते थे,
यही जो है स्मृति ईरानी एक ही मंत्री हैं, जो है बीजेपी के सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, यही सिलेंडर लेकर के जब कांग्रेस के समय 400-500 के सिलेंडर था, गैस सिलेंडर था, तब जो है दिन रात सिलेंडर लेकर के जो है चिल्लाती रहती थी, बहुत महंगा सिलेंडर हो गया, बहुत महंगा सिलेंडर हो गया, अब कैसे परिवार चलेगा, लोग मर जाएंगे, जो है खूब जो है नौटंकी करती थी। लेकिन अब सिलेंडर का दाम 1000 के ऊपर हो गया है। अब जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी एकदम शांति से बैठी रहती हैं, उनसे बुद्धिमान लगता है कोनो है ही नहीं है। तो भैया जो है वो जब अपोजिशन में थी तो बहुत बढ़िया जो है 400 रुपये 500 रुपये पे बहुत बवाल काटी, 1000 के रुपये के ऊपर चला गया, अब बवाल नहीं काट रही है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। अभी जो है निंदा करते ही एडिटर कोई होगा, बहुत एक सरकार की निंदा करेगा, लेकिन जैसे वह कैबिनेट में अगर शामिल कर लो तो फिर उससे समझदार कोई है ये नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर दिए हुए हैं। आप बीजेपी वाले भैया लोग बुरा मत मानना है, केवल हमने एग्जाम्पल दिए हुए हैं ऐसे मस्ती के लिए। ठीक है, आप लोग बुरा मान लेते हैं सर जी जो है आप लग रहा है कि बीजेपी को पक्षधर नहीं है, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम कुल पार्टी के पक्षधर हैं। हमको जो चीज़ बुरी लगती है तो बुरी लगती है, नहीं बुरी लगती है तो तारीफ भी करते हैं, अच्छी लगती है तारीफ करेंगे, बुरी लगेगी तो जो है बुराई जो बताएंगे। और जो है सही से बात हम बताए हैं, जो है वो जो आंटी जी है ना, आंटी जी वही जो है स्मृति ईरानी आंटी जी बहुत जो है चिल्लाती थी जो है, लेकिन अब इस समय 1000 के ऊपर पहुंचा है, एकदम नहीं चिल्ला रही हैं। पेट्रोल डीजल वो पर बहुत चिल्लाते थे सब जो है। तो भैया ये कुल नेता लोग के फर्जी कुल होते हैं, एक को नहीं सही है, कुल फर्जी होते हैं लोग के चक्कर में आप लोग कभी झांसा मत आइएगा। ठीक है, कोनो मंदिर बनवाएगा, कोनो मस्जिद बनवाएगा, बस यही काम करता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आर टेक दी केस ऑफ यंग मैन, या फिर एक नौजवान व्यक्ति का केस ले लीजिए। नौजवान व्यक्ति का केस क्या है, हाउ रेकलेस कितना लापरवाह होता है, एंड इररिस्पॉन्सिबल और कितना गैर जिम्मेदार होता है। कोई यूथ जो है नौजवान कितना लापरवाह और कितना गैर जिम्मेदार होता है, ही वह होता है। बट लेट हिम मैरी, लेकिन यदि उसकी विवाह कर दीजिए, शादी कर दीजिए, हैव चिल्ड्रन और उसके बच्चे हो जाए, उसकी शादी कर दीजिए और उसके बच्चे हो जाए, द सेम वाइल्ड यूथ, वही जंगली जो है नौजवान, इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड, अब बदल जाएगा, इनटू अ सोबर, एक सौम्य एंड ग्रेव हाउस होल्डर, और एक गंभीर गृहस्थ में बदल जाएगा। हाउस होल्डर मीन्स हो जाएगा गृहस्थ हो जाएगा, ग्रेव मीन्स गंभीर, एक जो है सौम्य, सोबर मीन्स होता है सौम्य, एक सौम्य और गंभीर गृहस्थ में पूरी तरह से बदल जाएगा। कहते हैं ना कि जब कोनो जो है लड़का जब बहुत ज़्यादा उड़ने लगता है, जब बड़वार होकर के जवान होकर के जो है खूब उड़ने लगता है, 10-20 पटा ले, तो घर वाले क्या कहते हैं कि ये बड़ा हो गया है, अब इसका ब्याह शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी, समझ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, जिम्मेदारी आती है, सही बात है, जिम्मेदारी आती है तो इंसान समझ जाता है। ठीक है, ये बात हो गया, ये आपका ये टोटल आपका जो है यही हो गया, ये आपका जो है अनसीन पैसेज था। अब जो है एक बार इसका जल्दी से अर्थ देख लेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए, वी बीकम कंसर्स, हम जागरूक होते हैं, आप और वीकनेस, अपनी कमजोरियों के प्रति, द मोमेंट, उसी पल, वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, जब हम किसी जिम्मेदारी वाले स्थिति पे होते हैं, स्थान पर होते हैं, तब हम अपनी कमजोरियों के प्रति जो है जागरूक होते हैं। वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, फिर हम उस कार्य के बराबर होने का प्रयास करते हैं। इफ़ वी आर ईवर टेम्प्टेड टू गो अस्ट्रे, यदि हम कभी पथभ्रष्ट होने का प्रयास भी ललचाते भी हैं, तो इट इज़ दिस थॉट, यह तब वह विचार होता है, विच प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सो, जो हमें इस तरह से कार्य करने से रोक देता है। डज द एडिटर ईवर केयर, क्या कभी जो है कोई संपादक कभी ध्यान दिया होगा, हिज वर्ड्स, अपने शब्दों पर, व्हेन ही लॉन्चेस, जब बोलता है, हिज फियरी डिनंसिएशन, अपनी उग्र निंदा करता है, डे डे आउट मीन्स दिन रात निंदा करता है, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट मीन्स सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जब वह दिन रात निंदा करता है, तो क्या कभी कोई संपादक अपने शब्दों का ध्यान देता है। बट लेट हिम हैव अ सीट इन कैबिनेट, लेकिन यदि जो है उसी व्यक्ति का जो है एक सीट कैबिनेट में दिला दिया जाए, नो वन इज सो थॉटफुल, तब कोई उससे अधिक विचारवान नहीं है, सो वाइज, कोई उससे अधिक बुद्धिमान नहीं होगा, सो फार साइटेड एज ही, और कोई उससे अधिक जो है दूरदृष्टि सोचने वाला नहीं होगा जैसा कि वह है। आर टेक दी केस ऑफ अ यंग मैन, या फिर दूसरा केस एक नौजवान व्यक्ति का ले लीजिए, हाउ रेकलेस, वह कितना लापरवाह होता है, एंड इररिस्पॉन्सिबल, और कितना गैर जिम्मेदार होता है, ही इज, वह होता है। बट लेट हिम मैरी, लेकिन उसका विवाह कर दीजिए, एंड हैव चिल्ड्रन, और उसके बच्चे हो जाएं, द सेम वाइल्ड यूथ, वही जंगली जो है युवा, इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड, अब पूरी तरह से बदल जाता है, इनटू अ सोबर, एक सौम्य एंड ग्रेव हाउस होल्डर, और गंभीर गृहस्थ में पूरी तरह से बदल जाता है। तो भैया ये हो गया, इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, इस पैसेज के माध्यम से राइटर क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो भैया यही कहना
चाहते हैं कि जो है जिम्मेदारी हमको गंभीर बना देती है, सिंपल सी बात, जिम्मेदारी हमको गंभीर बना देती है। तो देखिए वही लिखे हुए हैं, द राइटर वांट्स टू कन्वे, मींस कवि कहना चाहते हैं, राइटर कहना चाहते हैं थ्रू दी पैसेज के माध्यम से कि दैट वी बिकम कॉन्शियस, हम अब जागरूक होते हैं ऑफ आवर वीकनेस, अपनी कमियों के प्रति, द मोमेंट, उस पल, वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पांसिबल पोजीशन, जब हम किसी जिम्मेदारी वाले स्थान पर रखे जाते हैं तब हम अपनी कमियों के पास अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। तो ये हो जाएगा पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। दूसरा प्रश्न देखिए आपका है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, इसका अर्थ क्या है, इस एक्सप्रेशन का अर्थ क्या है, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क मींस उस कार्य के बराबर सिद्ध होना, इसका अर्थ क्या है। तो भैया उस कार्य के बराबर सिद्ध होना मींस अपना पूरा प्रयास करना उस कार्य को करने के लिए। तो उसी चीज को देखिए लिखे हुए हैं, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क मींस इसका मतलब है हैविंग द नेसेसरी एबिलिटी, मींस जो है पर्याप्त क्षमता हो, एंड टैलेंट, एबिलिटी एंड टैलेंट मींस क्षमता हो, क्वालिटीज गुड हो, और कैपेबिलिटी या क्षमताएं हो, टू हैंडल और एकम्प्लिश मींस मैनेज करने में या पूरा करने में, अ गिवन रोल आर सिचुएशन, एक दिया गया रोल या फिर स्थिति, कोई दिया गया रोल है, स्थिति है, तो उस पर पूरी क्षमता हम लगा दें उसे पूरा करने में, यही आपका होता है टू प्रूव इक्वल टू दी टास्क होता है। सिंपल सा आपका हो गया। आगे तीसरा प्रश्न है, आफ्टर मैरी मीन्स विवाह के बाद व्हाट चेंजेस, कौन सा परिवर्तन कम्स इन अ रेकलेस यूथ मीन्स एक लापरवाह युवा में आ जाता है। तो भैया वह जिम्मेदार बन जाता है, लापरवाह युवा ना, वह एक सोबर और गंभीर हाउस होल्डर बन जाता है ना। तो आप वही लिख देंगे, देखिए लिखे हुए आफ्टर मैरी रेकलेस यूथ मीन्स एक जो है एक लापरवाह नौजवान का विवाह करने के बाद, बीकम्स अ सोबर, वह गंभीर सौम्य बन जाता है, एंड ग्रेव हाउस होल्डर, और गंभीर जो है गृहस्थ बन जाता है। ये आपका लाइन अंतिम में पैसेज में दिया गया है, द सेम वाइल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्ड। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, व्हाट चेंज डू यू फाइंड, कौन सा परिवर्तन आप पाते हैं इन द एडिटर मींस एडिटर में, व्हेन वंस ही गेट्स अ सीट इन द कैबिनेट, जब वो उसे कैबिनेट में कोई सीट मिल जाती है तो उसमें परिवर्तन क्या आ जाते हैं। तो भैया उससे बुद्धिमान, उससे थॉटफुल कौन है ही नहीं है, इतना परिवर्तन आ जाता है ना। सीधे आपका लाइन यूज किया गया है, आपका देखिए यहाँ पर लाइन यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो है डज द एडिटर एवर केयर्स की बात देखिए, बट लेट हिम हैव अ सीट इन द कैबिनेट, नो वन इज सो थॉटफुल, सो वाइज, सो फार साइटेड एज ही इज, हो जाएगा, यही हो जाएगा। चौथे प्रश्न का उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स अ सीट इन द कैबिनेट मींस एडिटर जब एक सीट कैबिनेट में पा जाता है, ही बिकम सो थॉटफुल, वह अत्यधिक जो है विचारवान बन जाता है, सो वाइज अत्यधिक बुद्धिमान बन जाता है, एंड सो फार साइटेड और अत्यधिक दूरदृष्टि देखने वाला बन जाता है। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न, पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा अंतिम प्रश्न यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज द अपोजिट ऑफ रिस्पांसिबल, रिस्पांसिबल का विपरीत है। तो रिस्पांसिबल के लिए रेकलेस शब्द का प्रयोग किया गया। रिस्पांसिबल मींस जिम्मेदार व्यक्ति, रेकलेस मींस लापरवाह होता है, लापरवाह के लिए रेकलेस प्रयोग किया गया, तो सीधे हो गया। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज द वर्ड टू गो अस्ट्रे मीन इन द पैसेज, गो अस्ट्रे मींस होता है पथभ्रष्ट होना, गलत मार्ग पे चले जाना जो है, आप इसी को लिख देंगे, टू गो अस्ट्रे मींस टू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत मार्ग पे चले जाना, आपका टू गो अस्ट्रे होता है, पथभ्रष्ट होना, गलत मार्ग पे चले जाना, आपका जो है टू गो अस्ट्रे होता है। अगला है तीसरा और अंतिम प्रश्न है, विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज द इन द पैसेज मींस अवेयर ऑफ, जिसका अर्थ है अवेयर ऑफ मींस जागरूक होना, जागरूक होना मींस जो है कंसस हो जाएगा, जागरूक होना, कंसस, जागरूक होना के लिए प्रयोग किया गया ना कंसस, हम अपनी कमजोरियों के प्रति कंसस होते हैं, जागरूक होते हैं, तो भैया कंसस हो जाएगा, सीधे आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपका ये पांचों अनसीन पैसेज आज के इस क्लास में कंप्लीट हुए, और इसके पहले भी हमने 5 अनसीन पैसेज करा दिए, टोटल 10 अनसीन पैसेज आपके कंप्लीट हो गए, और 2 क्लास हमने लिए, 2 क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्के हो गए। अगर आपने इन 10 अनसीन पैसेज को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया तो गारंटी के साथ कह रहे हैं, ये तो बात सच है कि इनमें से कोई भी अनसीन पैसेज आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो भी अनसीन पैसेज पूछा जाता है हमेशा अलग पूछा जाता है, कभी अनसीन पैसेज सेम नहीं होता है, इसलिए इसका नाम अनसीन पैसेज रखा गया है, जिसे आपने कभी देखा ना हो ऐसा पैसेज आपके बोर्ड परीक्षा में दिया गया होता है, अनसीन पैसेज नाम दिया गया।
तो आपकी बोर्ड परीक्षा में वो पूरी तरह से अनसीन होगा। लेकिन जो नए सिलेबस पे नया पैटर्न पे जो है बोर्ड परीक्षा हुई 22 और 23 की, हमने उसकी जितने भी इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज थे सभी अनसीन पैसेज करा दिए। तो अब आपका जो है बोर्ड परीक्षा में कुछ इसी तरह से अनसीन पैसेज आने वाला है, उसमें कोई डिफर अनसीन पैसेज नहीं आने वाला है। तो अगर आपने इन 10 अनसीन पैसेज को अच्छी तरह से समझ लिया, अच्छी तरह से कर लिया, तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि कोई भी अनसीन पैसेज आएगा आप आराम से कर ले जाओगे और आपको पूरे 15 के 15 पूरे नंबर मिलेंगे। और टारगेट हम लोग का है इंग्लिश में, इस क्रैश कोर्स का टारगेट है 95 प्लस मार्क्स दिलाना और टोटल टारगेट है इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आना। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। बाकी आप लोग परेशान नहीं हुआ करेंगे। अगर क्लास एक दो दिन लेट आपको मिल रही तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके फोन कॉल करके बिल्कुल परेशान नहीं हुआ करेंगे। आपको क्लास जो है जनवरी लास्ट तक सारी क्लासेस आपकी दे दी जाएंगी। आप लोग उसके लिए परेशान ना हो, 20 ही क्लास देना है ना, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। 20 क्लास में पूरा कंप्लीट किया जाएगा और सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन वे में दी जाएंगी। आप क्लास के लिए परेशान ना हुआ करें अगर 20 में एक दो दिन आपकी क्लास नहीं चल पा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, बाकी ये ज़रूरी सोचना थी। बाकी जो है ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको जो है क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा नहीं ऐड किया जाएगा। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लें। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर के सबको सुनानी है। तो भैया संघर्ष करिए ताकि जिस दिन आपकी बोर्ड परीक्षा हो, जिस दिन इंग्लिश का पेपर हो, शानदार दिन हो और रिजल्ट वाला दिन उससे भी शानदार हो। तो भैया ये हो गया। बाकी जो है सभी प्यारे बच्चे, जो भी आपका साथी यार हो तो पेड क्लास में आप एडमिशन करा देना जिस तरह से आपने अपना एडमिशन लिए हुए हैं। और सभी बच्चों के लिए जो प्राइस वाला अनाउंसमेंट किया गया था वो सभी बच्चों के लिए है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो प्राइस अनाउंसमेंट किया गया है वो क्या क्रैश कोर्स की बच्चों के लिए भी है? तो भैया उस सभी बच्चों के लिए है, जितने बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं सभी बच्चों के लिए प्राइस का अनाउंसमेंट है, तो इसलिए उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो भैया ये आज की क्लास हो गई। बाकी मिलते हैं आपकी क्रैश कोर्स की तीसरी क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।